भारत और चीन के बीच सीमा पर हाल ही में हुए इसके के बाद अब एक नई रणनीतिक की हलचल सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर और डिफेंस सिस्टम देना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक चीनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में उतरा और इसके जरिए पाकिस्तान की सेना को एक नया और डिफेंस सिस्टम सौंपा गया। इस बार यह ट्रांसफर पूरी तरह गुप्त रखा गया। न तो पाकिस्तान में इसका कोई औपचारिक स्वागत हुआ, न ही मीडिया में कोई बड़ी घोषणा। जबकि पिछली बार जब चीन ने HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए थे, तब पूरे पाकिस्तान में इसे गेम चेंजर बताया गया था। तब ऐसा माहौल बनाया गया मानो अब भारत का कोई लड़ाकू विमान तो दूर, कोई परिंदा भी पाकिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, वह सारा हाइप महज एक भ्रम साबित हुआ। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के दौरान न सिर्फ इन सिस्टम्स की क्षमताएं सवालों के घेरे में आ गईं, बल्कि पाकिस्तान को भी उनकी प्रभावशीलता को लेकर ठोस सबूत मिल गए। इस बार चीन ने वही पुराने HQ-6 सिस्टम फिर से पाकिस्तान को सौंपे हैं, वह भी बिना किसी प्रचार प्रसार के, रात के अंधेरे में। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अब खुद भी जान चुका है कि उसके ये सिस्टम आधुनिक युद्ध के मानकों पर खरे नहीं उतरते। चुपचाप सौंपे गए इन सिस्टम्स के पीछे एक बड़ी रणनीति यह भी हो सकती है कि यदि भविष्य में फिर से कोई सैन्य ऑपरेशन होता है और ये सिस्टम नष्ट हो जाते हैं, तो चीन यह कह सके कि उसने कोई सिस्टम दिया ही नहीं था। यह एक प्रकार की फेस सेविंग स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। चीन की यह चाल बताती है कि उसे अपनी तकनीकी विफलता का अंदाजा है, लेकिन अब भी उसने पूरी तरह से सीख नहीं ली है। दरअसल HQ-6 एक पुराना और सीमित क्षमता वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे चीन के खुद के सैन्य विश्लेषक भी अप्रभावी मानते हैं। यह वही सिस्टम है जो ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार के सामने 30 सेकंड भी टिक नहीं पाया था। स्थिति यह थी कि मिसाइल इन सिस्टम्स के सिर के ऊपर से गुजर गई और इन्हें पता तक नहीं चला। उस दौरान केवल अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया लॉकहीड मार्टिन का TPS रडार ही था जिसने खतरे की चेतावनी दी, वो भी सिर्फ 30 सेकंड पहले। अब सवाल यह उठता है कि क्या 30 सेकंड में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक सुपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है और उसे इंटरसेप्ट कर सकता है? जवाब है लगभग असंभव। अगर चीन वास्तव में पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता तो उसे कम से कम HQ-19 जैसे सिस्टम देने चाहिए थे, जो तकनीकी रूप से थोड़े बेहतर माने जाते हैं और शायद भारत की मिसाइल शक्ति के सामने कुछ समय तक टिक सकते। भले ही 30 सेकंड से बढ़कर 2-3 मिनट का वक्त मिल जाता तो भी मुकाबले में कुछ रोचकता आ सकती थी। लेकिन एक बार फिर वही कमजोर और अप्रभावी सिस्टम पाकिस्तान को पकड़ा दिए गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी कोई कार्रवाई होती है तो परिणाम एक तरफा होंगे। भारतीय वायुसेना पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित करेगी और पाकिस्तान को फिर से रणनीतिक स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि चीन अब चुपचाप अपने पुराने सिस्टम्स पाकिस्तान को सौंपकर रणनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें कोई ठोस सफलता मिलती दिख नहीं रही है। आगे आने वाले समय में चीन पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार देता है, यह भी नजर रखने योग्य विषय रहेगा। जैसे ही इस पर कोई अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे।